दोस्तों ये देख सकते जियो फ़ोन है मेरे पास, जियो 220। तो इसमें देख सकते डायल 14 तीनों बटन काम नहीं कर रहा। तो मैंने आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो पहले से मैंने इसको ओपन करके रखा था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक ही हाथ से मैंने वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल को खोल रहा हूँ। तो देख सकते दोस्तों इस तरीके से मॉडल जियो 220 और डायल 14 काम नहीं कर, तो ये वाला क्या आप रिमूव करके इसके अंदर जो डायोड होता है कैपेसिटर उसको निकाल के जंपर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको सिंपल तरीका होता है, डायल 14 काम नहीं करेगा तो आपकी फ़ोन के अंदर आप पिक्चर का कैप ये वाला खोल के रिपेयर मत करो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज तो नहीं होगा। अगर ज़्यादा वाटर डैमेजिंग हुआ तो भी यहाँ से आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले इसको खोल के देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। तो खोल के देखो, यहाँ पर पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स अच्छा है तो आप वहाँ पर कुछ भी मत करो, ठीक है। तो पॉइंट्स तो अच्छा है तो आपका वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। तो गाइस यहाँ पर देख सकते मैंने आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो डायल 14 काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो पहले मैंने इसके अंदर जो स्टिकर लगा हुआ उसको मैंने स्टिकर लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते मैंने इसके ऊपर जो स्टिकर था वो मैंने लगा लिया। स्टिकर लगाने के बाद इसको मैंने बैटरी को डालता हूँ और बैटरी डाल के इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। फ़ोन के अंदर जो डायल 14 काम नहीं करेगा तो किस तरीके से उसको रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखो एंड अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करो। आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहता है। तो गाइस ये देख सकते मैंने फिटिंग कर रहा हूँ और उसके अंदर बैटरी डालता हूँ और बैटरी डाल के मैंने ऑन करके दिखाता हूँ इसके अंदर पावर है डायल बटन काम करता क्या नहीं करता। तो दोस्तों ये देख सकते मैंने कंप्लीट ऑन होने के बाद वीडियो बनाता हूँ। ये देख सकते दोस्तों कंप्लीट ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद मैंने आपको डायल बटन प्रेस करके दिखाता हूँ और देख सकते एक बटन वर्क नहीं हो रहा और दो बटन, 2 नंबर का तो काम कर रहा और 3 नंबर का भी काम कर रहा और 4 नंबर का नहीं कर रहा, ठीक है। एक नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा। और नेक्स्ट मैंने आपको दबा के दिखाता हूँ। आप देख सकते 4 नंबर देख सकते मैंने प्रेस कर रहा हूँ, 4 नंबर प्रेस कर रहा हूँ लेकिन 4 नंबर वर्क नहीं हो रहा। 5 करता हूँ, 5 वर्क हो गया, 6 वर्क हो गया और मैंने 7 वर्क हो गया। और उसके बाद मैंने 8 दबा के दिखाता हूँ आपको। फ़ोन आ रहा किसी का पता नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते 7 भी वर्क हो गया और मैं इसको डायल करता हूँ। आप देख सकते दोस्तों डायल भी कर रहा हूँ, डायल भी नहीं हो रहा। 1 की भी वर्क नहीं हो रहा और 4 की भी वर्क नहीं हो रहा। 1 नंबर का भी वर्क नहीं हो रहा, 4 नंबर का भी वर्क नहीं हो रहा और 7 वर्क होता आप देख सकते, ठीक है। तो इसमें 3 बटन का प्रॉब्लम है, डायल 14, ठीक है। तो इस तीनों बटन को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से रिपेयर करना है आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके लिए आपको पिक्चर का कोई भी मतलब किस कैपेसिटर लगी हुई है, आईसी लगी हुई है, पावर आईसी, उसका ऊपर जो कैप लगा हुआ है उसको निकाल के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तीनों बटन का एक ही सप्लाई होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आता और उसके बाद यहाँ आता, उसके बाद यहाँ पर आता, ठीक है। तो पहले नेविगेशन बटन पे लेफ़्ट साइड से लेके और डायल बटन पे आता। डायल बटन पे आने के बाद 1 नंबर पे आता, 1 नंबर पे आने के बाद 4 नंबर पे आता। तो चेक कैसे करना है इसके अंदर कंटिन्यूटी आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है और एक प्रॉप को लेके अपनी जो नेविगेशन की का लेफ़्ट साइड का आउटसाइड पे, ठीक है। तो आउटसाइड पे रखना। तो मैंने एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मुश्किल हो रहा। तो आप देख सकते नेविगेशन बटन का लेफ़्ट साइड वाला बटन पे आउटसाइड आपको एक प्रॉप को रखना है और दूसरा प्रॉप को अपने रखना है 1 बटन का और 4 बटन का डायल बटन का। इस तीनों बटन का आउटसाइड का आपको चेक करना है कंटिन्यूटी आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोर्ड सही है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से एक जंपर किया, क्योंकि जो नेविगेशन बटन का लेफ़्ट साइड वाला बटन है वहाँ से लेके डायल 14 का तक करंट सप्लाई जाता हमारा। तो वहाँ पर जो सप्लाई है रीडिंग है वो नहीं आ रहा था मल्टीमीटर के अंदर। मैंने क्या किया, वहाँ से लेके यहाँ तक एक जंपर किया। तो चलिए मैंने आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 1 बटन काम नहीं कर रहा और पूरा मैंने कैंसिल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों 1 बटन काम कर रहा और 4 बटन भी काम कर रहा
और सात बटन भी काम कर रहा है। और डायल दबा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों मैंने डायल दबाने के बाद फ़ोन 1 4 से गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं कीपैड का। एंड इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया, और ध्यान से आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना।